हरिद्वार में 20 दिन की गंगा बंदी के बाद रात सभी डैम खोल दिए गए, जिसके बाद सुबह गंगा पहले की तरह बहती दिखी। गंगाजल प्रवाहित होने से जहां यात्रियों पर्यटकों के चेहरों पर खुशी दिखी, वहीं स्थानीय लोगों ने गंगा को नमन कर 20 दिन बाद त्योहारी जरूरतों के लिए जल पात्रों में जल भरा। गौरतलब है कि हर साल दशहरे से दीपावली तक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग साफ सफाई के लिए गंग नहर बंद रखता है। पुरोहित समाज का कहना है कि 20 दिनों तक गंगा बंदी के बाद हरिद्वार के गंगा घाटों पर वीरानी छा जाती है और लोगों को काफी मायूसी होती है। हालांकि अब गंग नहर खोले जाने के बाद तीर्थ पुरोहित बेहद खुश नजर आ रहे हैं। भगवती गंगा का जो स्थान है वो ये हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। बिना गंगा के कुछ नहीं। गंगा तो हिंदुस्तान की शान है और हिंदुस्तान ही गंगा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और जब 20 दिन ये गंगा से जो घाट सूने पड़े रहते हैं तो यहाँ की भव्यता दिव्यता वो सब नज़ारत होती है। जो पूजा विधि इत्यादि करने के लिए श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं, उनको यहाँ जब गंगा का जल नहीं मिलता है तो उनकी बहुत दुखद स्थिति होती है। हम लोगों को भी यहाँ पूजा इत्यादि कर्म कराने में बड़ी बाधाएं आती हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। उस प्रकार का जल प्रवाह नहीं मिलता है। आज 20 दिन बाद जब गंगा जी इस प्रकार यहाँ लौटी हैं, गंगा के घाटों की रौनक बढ़ी है, कल कल निनाद करती हुई भगवती गंगा का दर्शन जब हम लोग करते हैं तो निश्चित ही उमंग और उत्साह होता है। श्रद्धालु आने वाले लोग सभी प्रसन्न होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही दृश्य होता है जैसे भगवान राम लंबे वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे। ऐसा ही लगता है कि गंगा 20 दिन के लिए कहीं वनवास, और वो 20 दिन 14 वर्ष के वनवास से कम नहीं होते हैं। वहीं व्यापारी भी गंग नहर खोले जाने के बाद घाटों पर हुई रौनक से गदगद हैं। व्यापारियों की माने तो गंगा बंदी के दौरान उनके व्यापार पर भी खासा असर पड़ता है, लेकिन अब श्रद्धालुओं की चहल पहल से उनका कारोबार फिर परवान चढ़ सकेगा। देखिए, हर साल का वार्षिक गंगा बंदी होती है। दशहरे वाले दिन से लेकर के छोटी दीपावली तक ये रहता है, हर साल का ही नियम है। लेकिन मेन यहाँ पे पृथ्वी में प्रत्यक्ष हमारी गंगा जी हैं। धार्मिक के क्षेत्र में विश्व में सबसे पहला स्थान हमारी गंगा जी का ही आता है और पृथ्वी में प्रत्यक्ष है हमारी माँ गंगा। और जब ये यहाँ गंगा जी का स्रोत नहीं होता है, जल नहीं होता है, तो यहाँ का व्यापार एक तरह से गंगा जी के मार्फत ही चलता है। यहाँ पे व्यापारी हो गए, तीर्थ पुरोहित हो गई, यात्रियों की संख्या भी काफ़ी कम हो जाती है और सुचारू रूप से गंगा जी का आवागमन हो गया। अब तीर्थ यात्री का भी बढ़ोतरी निश्चय ही है और तीर्थ यात्रियों के साथ साथ हमारे व्यापारी भाइयों के भी, हम खुद व्यापारी हैं, हमारे शहरों में अलग तरह का नुकसान है। श्रद्धालु भी गंगा में डुबकी लगाकर संतुष्ट नजर आए। उनकी माने तो गंगा बंदी के दौरान घाटों पर विशेष पूजा और गंगा स्नान से लेकर गंगा जल तक के लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब ये दिक्कतें दूर हो गई हैं और सभी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। गंगा जी नहीं थी, कल जब हम आए तब पानी नहीं था गंगा जी में, तो स्नान करने में सब लोगों को हमको दिक्कत हो रहा था और हमें पूजा भी करनी थी तो कल हम नहीं कर पाए क्योंकि गंगा जी में पानी नहीं था। आज जब गंगा जी में पानी का प्रवाह आया है तो पूजा भी कर पा रहे हैं और जो लोग आए हैं जो कल परेशान थे गंगा जल के लिए, वो आज आराम से स्नान कर पा रहे हैं।